नमस्कार दर्शकों, जय सिया राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि प्रभु श्री राम को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। इस बात को समझने के लिए अभी तक हमने विभिन्न प्रसंगों पर चर्चा की और ऐसे में एक अद्भुत प्रसंग चल रहा था कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में, जिसे आज इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ाएंगे। प्रसंग था क्या, वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है। जय सिया राम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में आपने हमें यहाँ तक बताया था कि प्रभु श्री राम के मन में एक बारी फिर से यह विचार आया कि रावण को एक बारी फिर से समझाना चाहिए। तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब प्रभु के मन में यह विचार आया तो ऐसे में क्या इस विचार को उन्होंने सच किया, और ऐसे में यह भी सवाल है कि ऐसे में दोबारा समझाने के लिए उन्होंने लंका में किसे भेजा? बहुत सुंदर। क्या होता है, पिछले एपिसोड में जैसा हम कर रहे थे कि जब वहाँ प्रभु राम जी ने ये कहा कि एक प्रयास क्यों ना किया जाए, तो वहाँ पर जामवन जी ने एक सुझाव अंगद के नाम का दिया। और यहाँ ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि देखिए, जामवन जी ने, जब हमने एपिसोड 75 में ये चर्चा की थी, जब वहाँ पर उस समुद्र को कूदने की बात हो रही थी तो उन्होंने उनको रोका था। आप तो हमारे युवराज हैं, यदि आप होंगे तो भी नहीं भेजेंगे। क्योंकि उस समय हुआ क्या था कि ये देखने की बात है, वहाँ उन्होंने रोका है और यहाँ उन्होंने प्रस्तावित किया है। क्योंकि एपिसोड 86 में हमने जब ये चर्चा की थी, जब विभीषण जी के बाद एक बार उनके मन में ये अंगद के में आई थी कि कहीं ना कहीं एक प्रयास और अगर मुझे मिलता मैं भी करता। क्योंकि जब उसी समय ये बात हुई थी कि प्रभु ने ये तथास्तु कहा था, केवल ये चीज़ मौखिक हुई थी, ना तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी ना ही प्रभु ने। लेकिन ये ऐसा माना जाता है प्रभु अंतर्यामी हैं, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। तो जामवन जी ने अंगद का नाम सुझाया है और ये भी कहा है क्योंकि इनके पिता दशग्रीव के एक तरह से मित्र थे, तो ये स्नेह भाजन हो सकते हैं और इनसे अच्छे से वार्ता हो सकती है। क्योंकि हमने उसकी मित्रता के बारे में एपिसोड नंबर 70 में भी चर्चा की थी कि भाई बाली से रावण की मित्रता किस तरह से हुई थी, और उसी मित्रता के कारण हमने एपिसोड नंबर 72 में भी ये बात कही थी कि उन्होंने त्रेता की पत्नी की सहायता नहीं की थी। तो इस वजह से ये सब चीज़ें सबको ज्ञात हैं, जिसके कारण से जब ये बात आती है कि भाई अंगद जी को भेजा जाए, क्योंकि वो नीतिवान भी हैं, योग्य भी हैं, तो किसी को आपत्ति होती ही नहीं है। और उनसे ये कहा जाता है कि तुम जैसी आवश्यकता हो, सामदान दंड भेद उसके हिसाब से उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर होता क्या है, जब अंगद जी के नाम का ये भेजने की बात होती है तो होता यह कि वहाँ सुग्रीव और लक्ष्मण जी को एक तरह से ये बात कम अच्छी लगती है। उसकी मूल वजह यह है क्योंकि जिस समय हनुमान जी वहाँ गए थे, जब अशोक वाटिका में थे, तो ये बात माता जी ने कहा था, सीता जी ने, कि मास दिवस मो नाथ नाव तो मोह पुन जियत नहीं पावा। तो उसकी वजह से सबको ये लग रहा था समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्योंकि अब आप देखिए, उसके बाद तो हनुमान जी वहाँ से लौटे थे, ऋषमुख पर्वत पर सब लोग पहुँचे हैं, ऋषमुख पर्वत से समुद्र किनारे आए थे। वहाँ से फिर ये बात हुई थी, जब विभीषण जी आते हैं तो उन्होंने सुझाव दिया तो वहाँ 3 दिन पूरे प्रभु ने एक तरह से वहाँ पर वो किया है इंतजार। क्योंकि वहाँ जब ये आता है ना, विनय न मानत जल अधिगढ़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। तो अर्थात वहाँ उसमें भी समय चला गया। उसके बाद फिर ये बात हुई थी कि वो उसको जब सेतु निर्माण 5 दिन उसमें चले गए, फिर उसके बाद उसके रामेश्वर स्थापना हुई। तो इस तरह से लग रहा है कि एक दिन का महत्व तो बहुत हो जाता है। भाई कुल 30 दिन हो और उसमें से इतने दिन बीत गए हैं, लेकिन क्योंकि प्रभु की इच्छा है तो उसके बाद किसी का कुछ है ही नहीं। जब प्रभु स्वीकृति वहाँ दे देते हैं तो ये निर्धारित हो जाता है अंगद को वहाँ जाना है। और उस समय सुग्रीव अंगद से ये भी कहते हैं, यदि किसी तरह की तुम्हें कहीं किसी तरह का संकट यदि लगता है तो मुझे वहाँ से संकेत कर देना।
और मैं स्वयं रावण की सभा पर ध्यान केंद्रित करके रखूँगा कि किसी भी तरह की संभावना होगी तो आप मुझे बता देना। तो होता क्या है कि इसको ऐसे माने कि अंगद भी एक बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि होता ये है कि ऐसे अवसर, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कहीं कहीं अगर विश्व कप वगैरह में मैच हो रहा है तो एक बैटिंग अगर बैट्समैन ठीक करके आता तो दूसरे बैट्समैन इस इंतजार में रहते हैं कि मुझे भी अवसर मिले और हम अपनी वो इसको दिखाएं। तो कहीं ना कहीं अंगद इसी उत्साह में कहते हैं कि नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हनुमान जी भी अकेले ही गए थे और वो इसी उसको हनुमान जी की चर्चा को वहाँ कहते हैं कि अकेले गए थे, जिसकी वजह से फिर वो वहाँ से जाते हैं। अंगद जी आने से पूर्व